So here we are going to discuss about the sulfur containing amino acid. These are, one is methionine and cysteine. अगर हम मिथ्योनिन की फंक्शन की बात करें तो मिथ्योनिन का कोई अपना अलग से फंक्शन नहीं है। एक यही है कि द डिग्रेडेशन ऑफ मिथ्योनिन इट रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन, कि मिथ्योनिन बॉडी में सिस्टीन को बनाने में मदद करता है। एक यही इसका इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन है। वो देखते हैं कि कैसे बनता है। हम इसके लिए पाथवे साइकिल देखते हैं कि ये आपका मिथ्योनिन है। मिथ्योनिन से इट फॉर्म्स सैम, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। मिथ्योनिन से क्या बनेगा? सैम, विच इज एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। अगर मैं सैम के बारे में बात करूं तो सैम इट इज कंसीडर एज द मेजर मिथाइलेटिंग ग्रुप डोनर, मेजर मिथाइल ग्रुप डोनर इन अ बॉडी। देखिए, हमारे बॉडी में कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको बनने के लिए मिथाइल ग्रुप चाहिए। जैसे ग्वानिडो एसीटेट को अगर मैं मिथाइल ग्रुप दे दूं तो इट कन्वर्ट इनटू द क्रिएटिन में बदल जाएगा। इथेनॉलमीन को इफ इट गेट द मिथाइल इट कन्वर्ट इनटू द कोलिन। नॉरएपिनेफ्रिन को मिथाइल मिल जाए इट कन्वर्ट इनटू एपिनेफ्रिन। एसिटाइल सेरोटोनिन अगर मिथाइल मिल जाए इट कन्वर्ट इनटू मेलाटोनिन। और ऑल्सो जब हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए की करते हैं जिस पे थर्ड प्राइम एंड पे एक कैप लगती है विच इज 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप, तो ये जो मिथाइल है ये हमारे सैम से आता है, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। तो इन सारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए मिथाइल चाहिए एंड सैम एक्ट एज द मेजर मिथाइल डोनर। और वो सैम हमें कहां से मिला? सैम बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द मिथ्योनिन। तो मिथ्योनिन से सैम बना। सैम ने अपना मिथाइल ग्रुप दे दिया। एक्सेप्टर का मतलब जिनको भी मिथाइल चाहिए था वो कन्वर्ट हो गया अपना मिथाइलेटेड एक्सेप्टर में। एंड अल्टीमेटली नाउ सैम कन्वर्ट इनटू एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। अब ये जो आपका एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन है इट कन्वर्ट इनटू द होमोसिस्टीन प्लस होमोसिस्टीन, जिसके अंदर से आप ये देखिए कि एडिनोसिन को बाहर निकाल दिया, एडिनोसिन इसमें से बाहर निकल गया एंड इट कन्वर्ट इनटू द होमोसिस्टीन। नाउ इंपॉर्टेंट इज होमोसिस्टीन कि इस होमोसिस्टीन के दो फेट होते हैं कि या तो ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जाके इट कैन फॉर्म इन द मिथ्योनिन बना सकता है, या ये नीचे वाली डायरेक्शन में जाके इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन। ये दोनों काम करता है। हम पहले होमोसिस्टीन से क्या बना लेते हैं? वी फॉर्म द सिस्टीन को बना लेते हैं। होमोसिस्टीन सीनिन के साथ जुड़ के विटामिन B6 की मदद से इट फॉर्म सिस्टाथायोनिन एंड अगेन सिस्टाथायोनिन विद द हेल्प ऑफ द विटामिन B6 इट फॉर्म सिस्टीन एंड होमोसिन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिथ्योनिन से वी हैव फॉर्म द सिस्टीन, हमने बना। होमोसिस्टीन का दूसरा फेट भी देख लेते हैं कि होमोसिस्टीन विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12 और दूसरा विटामिन विद द हेल्प ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेसिकली क्या करता है? इट प्रोवाइड 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड, जिससे ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है होमोसिस्टीन पे एंड इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिथ्योनिन। और बाद में अगर हम देखें वही वाला मिथाइल ग्रुप मिथ्योनिन से ट्रांसफर हो जाता है सैम के पास, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन में। और वही मिथाइल ग्रुप जिसको भी चाहिए, जैसे कोलिन है या सेरोटोनिन है, जिसको भी मिथाइल ग्रुप चाहिए वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से ये पाथवे चलते हैं। अब इस पाथवे में देखिए कि 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड से मिथाइल ग्रुप चला गया एंड इट कन्वर्ट इनटू द टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। तो ये सिंपल सी छोटी सी साइकिल है कि कैसे मिथ्योनिन से सिस्टीन बना। हम एक जस्ट इसको समराइज कर लेते हैं कि मिथ्योनिन से पहले बना जी सैम, सैम से बना एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन, उसमें से एडिनोसिन बाहर आ गया तो इट फॉर्म होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन के दो फेट हैं
कि ऊपर जाके वो मिथ्योनिन बना सकता है, नीचे जाके वो सिस्टीन बना सकता है। होमोसिस्टीन सीरीन के साथ जुड़ेगा, फॉर्म सिस्टाथायोनिन, सिस्टाथायोनिन से बन गया सिस्टीन। दूसरा होमोसिस्टीन विद द हेल्प ऑफ द फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इट फॉर्म्स द मिथ्योनिन। अब ये कॉमन पाथवे हो गया जिस तरह से हाउ द सिस्टीन फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम द मिथ्योनिन। अब हम कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन कंसेप्ट्स को देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहले बात करेंगे इस विटामिन B12 के बारे में। अब ये देखिए कि होमोसिस्टीन का एक फेट है कि होमोसिस्टीन मिथ्योनिन बना सकता है, उसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12 चाहिए और एक चाहिए फॉलिक एसिड। दो चीजें उसको चाहिए तभी वो होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन बनाएगा। तो हम पहली सिचुएशन को समझ रहे हैं कि जब हमारे पास सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हुआ कि ये जो N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है, ये टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अब इसी चीज को समझिए कि टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड को अगर बॉडी में काम करना है तो उसको अपनी एक्टिव फॉर्म में काम करता है। और एक्टिव फॉर्म कब होती है? जब टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड THFA के साथ कुछ भी अटैच ना हो, मतलब ना कोई मिथाइल, ना इथाइल, ना एसिटाइल, कोई ग्रुप उसके साथ अटैच ना हो, तभी प्योर टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड को हम एक्टिव स्टेट मानते हैं और वो काम कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड अपने एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हुई। मतलब इससे क्या हुआ कि बॉडी में फ्री टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, कमी आ गई। और इसी को हमने नाम दिया है फोलेट ट्रैप या THFA स्टारवेशन। कि बॉडी में एक्टिव स्टेट ऑफ फॉलिक एसिड, जिसको हम प्योर टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड कहते हैं, उसकी कमी हो गई है, THFA स्टारवेशन, या एक किस्म से वो बॉडी में ट्रैप हो गया है, फोलेट ट्रैप। अब इसका आगे क्या आपका इंप्लीकेशन होगा कि फोलिक एसिड हमें DNA के सिंथेसिस के लिए चाहिए, तो इससे डिफेक्ट हो जाएगा DNA सिंथेसिस को, एंड अल्टीमेटली वी गेट मीगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मींस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फॉलिक एसिड एक्टिव फॉर्म वी गेट मीगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो एक तो ये सिचुएशन हमने पढ़ी जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। अब हम एक सिचुएशन और देखते हैं कि जब या तो फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन B6, अगर इन तीनों की ही डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो होमोसिस्टीन है ये यहीं पे एक्यूमुलेट करने लग जाएगा और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी होमोसिस्टीन, क्योंकि ना तो वो ऊपर मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो पा रहा है, ना नीचे वो सिस्टीन में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि होमोसिस्टीन की जो मात्रा है ब्लड के अंदर वो एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। एंड इट ऑल्सो एक्टर्स एज ए रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस, कि ब्लड के अंदर एक थीका इसका होमोसिस्टीन का जम जाएगा, एंड विच कैन लीड टू कैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा होमोसिस्टीन यूरिन में देखने को मिलेगा और एक्सेसली भी वो ब्लड वेसल में थ्रोम्बस के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और अगर हम माने कि MI का वन मेजर कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है, तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम फॉलिक एसिड, B12 और B6 की डेफिशिएंसी को समझ सकते हैं कि जिसके कारण होमोसिस्टीन एक थ्रोम्बस के रूप में ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो गया एंड लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ये तो हमने दो डेफिशिएंसी से इसके एक क्लिनिकल कोरिलेशन को समझा। कुछ हम डिसऑर्डर के बारे में भी, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। अब पहला है जी, होमोसिस्टीन से बनता है सिस्टाथायोनिन। होमोसिस्टीन और सीरीन दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं और एक नई चीज सिंथेसाइज हो रही है, तो एंजाइम का नाम हो गया सिस्टाथायोनिन सिंथेस या सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वी गेट अ क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया, की बॉडी में जो होमोसिस्टीन है वो डिपॉजिट होने लगता है। अगर हम बात करें इसके
क्लासिकल फीचर्स की, तो फर्स्ट इज एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस का मतलब क्या है कि जो बॉडी का आई का लेंस होता है वो एक एबनॉर्मल पोजीशन में डिसलोकेट हो जाता है, एक अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक एबनॉर्मल पोजीशन में चला जाता है, एक्टोपिया लेंटिस। मेंटल रिटार्डेशन, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, थ्रोम्बो एम्बोलिक एपिसोड बिल्कुल देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि होमोसिस्टिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो थ्रोम्बस बनाएगा। एंड ड्यू टू स्केलेटल डिफॉर्मिटीज इट आल्सो लीड टू ओस्टियोपोरोसिस, चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर इसमें देखने को मिले। अगर हम टेस्ट की बात करें, बायोकेमिकल टेस्ट, तो साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर इट, और वो इंडिकेट करेगा क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया। क्वेश्चन ये भी आया कि आप बताइए कि बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड क्या है, तो जस्ट रिमेंबर टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड टू डिटेक्ट क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? हाई डोज ऑफ विटामिन B6। अगर हम ये माने कि बॉडी में थोड़ा बहुत सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस एंजाइम है, तो और B6 उसका एक इसके साथ एक को एंजाइम के रूप में काम कर रहा है, तो अगर हम हाई डोज दे दें B6 की, तो माइट इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस। तो ये हो गया हमारा पहला डिसऑर्डर विच इज क्लासिकल होमोसिस्टीन यूरिया। दूसरा डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, तो जी है सिस्टाथायोनिन से सिस्टीन बनता है, और सिस्टाथायोनिन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो एंजाइम का नाम हो गया सिस्टाथायोनेस, जो सिस्टाथायोनिन को सिस्टीन और होमोसीरीन में ब्रेक करता है। अगर सिस्टाथायोनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वी गेट सिस्टाथायोनिन यूरिया हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं इसके आपकी बात करूं क्लिनिकल फीचर की, तो वी गेट मेंटल रिटार्डेशन। नाउ द ब्लड पिक्चर आल्सो कम एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एंडोक्राइनोपैथी देखने को मिलती है। अगर टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट नेगेटिव आता है। जैसे ऊपर वाले टेस्ट में वो पॉजिटिव था, मतलब क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया में साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट इज पॉजिटिव, लेकिन सिस्टाथायोनिन यूरिया में ये नेगेटिव है। तो हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिस्टाथायोनिन इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर सिस्टाथायोनिन देखने को मिल जाए। तो ये था हमारा दूसरा डिसऑर्डर, सिस्टाथायोनिन यूरिया। इसका एक और डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, एंड द नेम इज, प्लीज रिमेंबर, इट इज सिस्टाइन यूरिया। इट इज नॉट सिस्टीन यूरिया, इट इज सिस्टाइन यूरिया। सिस्टाइन का क्या मतलब है कि जब दो सिस्टीन आपस में सल्फर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इट फॉर्म सिस्टाइन, और यही सिस्टाइन जब यूरिन में आने लगता है तो इट इज कॉल्ड सिस्टाइन यूरिया। अगर हम इसके डिसऑर्डर की बात करें, तो पहला, इट इज कंसिडर एज डिफेक्ट इन डाई बेसिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर इन इंटेस्टाइन एंड किडनी। बेसिकली एक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के डिसऑर्डर में आता है कि हम ये क्या मानते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे इन अमाइनो एसिड की या इसके साथ कुछ और अमाइनो एसिड की परफेक्टली रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, जिसके कारण ये पेशेंट के यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। कह सकते हैं कि डिफेक्ट इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कौन कौन सी चार चीज? सिस्टाइन, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। याद कैसे रखेंगे? निमोनिक है कोला। दिस कोला इट कम्स इन द पेशेंट यूरिन, और जिसमें सिस्टाइन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इट इज कॉल्ड सिस्टाइन यूरिन। इसमें एक कंसेप्ट और याद रखेंगे कि इसमें सिस्टाइन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, दीज आर द 3 अमाइनो एसिड जो सिस्टाइन यूरिया में निकलती हैं। ऑर्निथिन कोई अमाइनो एसिड नहीं है। ऑर्निथिन बेसिकली एक यूरिया साइकिल में एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट बना था, उसके बारे में याद। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये जो सिस्टाइन है ये रिलेटिवली इनसॉल्युबल है, तो ये आपकी किडनी में पथरी के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, रीनल कैल्कुलाई एंड क्रिस्टैल्यूरिया, और जिसके कारण पेशेंट को बहुत सीवियर पेन एंड हिमेच्यूरिया ब्लड आपको यूरिन में देखने को मिलता है। टेस्ट हम कैसे करेंगे कि साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी इसका पॉजिटिव। तो ये हमने देखा कि कैसे मिथ्योनिन से हमने सिस्टीन को बनाया। एक जस्ट हम समराइज कर लेते हैं कि हाउ द फ्रॉम द मिथ्योनिन द सिस्टीन बाउंड। मिथ्योनिन से सैम बना, सैम से एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन, एडिनोसिन बाहर निकल गया,
जिससे होमोसिस्टीन बना। होमोसिस्टीन के दो फेट के ऊपर जाके या तो मिथ्योनिन बनाए या नीचे जाके वो सिस्टीन बनाए। होमोसिस्टीन सीरीन के साथ जुड़ के बनाया सिस्टाथायोनिन और सिस्टीन बना दिया, और हियर हेमोसिस्टीन अपना फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की मदद से मिथ्योनिन बना। अगर इसमें डेफिशिएंसी की बात करें, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए, वी गेट अ फोलेट ट्रैप, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर फोलिक एसिड बी 12 बी 6 इन तीनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो होमोसिस्टीन एक थ्रोम्बस के रूप में डिपॉजिट कर जाएगा, लीड टू सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, वी गेट अ क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया। सिस्टाथायोनेस की डेफिशिएंसी हो जाए, वी गेट ए क्लासिकल सिस्टाथायोन यूरिया। और अगर एक डाई बेसिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर इसमें डिफेक्ट आ जाए, देन वी गेट अ डिसऑर्डर कॉल्ड सिस्टाइन यूरिया। तो ये तो आपका कंप्लीट था, वन टॉपिक वन पेज। मेरी वही अप्रोच रहती है कि अबाउट वी हैव लर्न कि कैसे मिथ्योनिन से व्हाट इज द मेटाबॉलिक फंक्शन। हमने पढ़ा सिर्फ एक ही मेटाबॉलिक फंक्शन था, सिस्टीन बनाना, अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट सिस्टीन के कुछ डिसऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर सिस्टीन के बारे में, कुछ बातें सिस्टीन के बारे में भी हम याद कर लेते हैं। तो ये जो सिस्टीन, सबसे पहले तो ये इट इज कंसिडर एज द prominent amino acid in nails, hair and skin। तो जो हमारी ये बाहर की जो है चीजें, नील्स हैं, हेयर हैं, स्किन है, तो यहाँ पर एक ये प्रोमिनेंट अमाइनो एसिड दिखता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सिस्टीन बेसिकली एक आपका रफ एंड टफ टाइप का एक अमाइनो एसिड। दूसरी प्रॉपर्टी जस्ट रिपीटिशन है, जो हमने ग्लाइसिन में भी याद करी थी, कि तो जो ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, जो ये एंजाइम है, बेसिकली इट इज फॉर्म ऑफ गामा ग्लूटाइमल सिस्टाइनल ग्लाइसिन, कि ये 3 अमाइनो एसिड का बना हुआ है। तो वही हम बात कर सकते हैं कि सिस्टीन इसको बनाने में मदद करता है। और ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग का काम करता है। इसके अलावा सिस्टीन का एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन कीपिंग करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेरे कहने से मतलब है कि दो अमाइनो एसिड, एक आपका सॉरी दो प्रोटीन, एक इंसुलिन और एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज। अगर आप इंसुलिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर भी बीच में आपको डाई सल्फाइड ब्रिज देखने को मिलेंगे। और अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दो लाइट चेन, दो हैवी चेन, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी आपको बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो डाई सल्फाइड है, ये सल्फाइड कहां से आता है? प्लीज रिमेंबर, इट कम्स फ्रॉम द सिस्टीन इटसेल्फ। तो इसे हम कह सकते हैं कि सिस्टीन आपका इंसुलिन और इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। और हमें पता है कि अगर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो ये अपनी फंक्शनल स्टेट में काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे सिस्टीन की, कि अगर मैं सिस्टीन की if I do decarboxylation, so it result in formation of beta mercapto ethanol amine, beta mercapto ethanol amine, and this is responsible for formation of coenzyme। अब आपने काफी रिएक्शंस देखी होंगी, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। तो बेसिकली ये जो कोएंजाइम है, जो बेसिकली एक
हाई एनर्जी कंपोनेंट है, ये हम किससे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द सिस्टीन वी फॉर्म. And one last property, metabolic function of cysteine, we remember it helpful in formation of taurine. Taurine it is used in conjugation of bile acid. जब हम bile acid देखेंगे तो डिटेल में बात करेंगे. In conjugation of bile acid में टॉरिन का इस्तेमाल होता है, तो वो टॉरिन भी हमें कहाँ से मिलता है? सिस्टीन से मिलता है. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या याद रख सकते हैं कि सिस्टीन एक प्रोमिनेंट अमाइनो एसिड है जो हमारे नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर और बाकी स्किन में देखने को मिलता है. ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है. इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोटीन जैसे इंसुलिन और इम्यूनोग्लोबिन इसका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है. डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं तो इट फॉर्म्स बीटा मरकैप्टोन इथैनोन अमीन जो कोएंजाइम एज बनता है और टॉरिन को बनाने में मदद करता है, विच हेल्प इन कंजुगेशन ऑफ बाइल एसिड. तो ये था हमारा सिस्टीन के बारे में. तो दिस वी हैव लर्न अबाउट द मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो. और आखिर में कुछ आपके लिए भी कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर और खुद ब खुद नजदीक आ गई मंजिल मेरी, मेरा जुनून मेरा हौसला देखकर. थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन.